कक्षा सप्तम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चों, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है? इस प्रश्न का उत्तर पूछा जाए तो हर बच्चे के मुंह से अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा कि उसे पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कहेगा लिखना अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना अच्छा लगता तो किसी को नाचना, गाना या बातें करना या बजाना, घूमना, खेलना आदि। तो प्यारे बच्चों, हम सभी मनुष्यों की पसंद, नापसंद, आदतें और स्वभाव अलग अलग होती हैं। आज हम इसी तरह के एक व्यक्ति की आदत के बारे में जानेंगे जो उनके संपर्क में आते हैं उनको अपनी आदत से परेशान करके रख देता है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर में दिए गए चौथे पाठ बातूनी शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो कहानी इस प्रकार है। एक शाम लेखक को पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफा छोड़ना ज़रूरी था। जैसे ही वह बाहर निकला तो उसे लगा कि जब तक वह पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा तब तक वह बंद हो चुका होगा। लेखक ने साइकिल पर आते एक सज्जन को रोककर उसे एक कागज़ दिया और इस कागज़ को लिफाफे में डालकर डाक में छोड़ देने को कहा। उस व्यक्ति ने लेखक से कागज़ लिया और चला गया। दूसरे दिन लेखक ने उस व्यक्ति से अपनी चिट्ठी डाक में डालने की बात पूछी तो उसने विवरण इस प्रकार सुनाया। उस सज्जन ने कहा, जैसे ही वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वह बंद हो चुका था। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, लेकिन भी वह हर कीमत पर उसके काम को करना चाहता था क्योंकि उसने सज्जन को पहली बार कोई काम दिया था। सबसे पहले वह लिफाफा लेने के लिए साहनी मेडिकल स्टोर गया। वहाँ उसे लिफाफा नहीं मिला पर टिकट मिला। उसे लेकर वह खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि उसे किताबों का एजेंट राजू दिखाई दिया। उसके पास जाकर उसने उसे लिफाफा मांगा। राजू के पास लिफाफा तो था लेकिन उस पर फर्म का नाम लिखा था। सज्जन ने फर्म का नाम काटकर उसे प्रयोग करने के लिए ले लिया। जैसे ही उस पर पता लिखने के लिए पेन देखा तो उसके पास नहीं था। सज्जन ने तुरंत राजू से पेन लेकर उस पर फर्म का नाम काटकर पता लिखा। फिर वह पोस्ट ऑफिस की तरफ लिफाफा डालने के लिए भागा। जब वह वहां पहुंचा तो डाकिया चिट्ठियां निकालकर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। उसने डाकिये से आग्रह किया तो उसने वह लिफाफा ले लिया। इस प्रकार उसने उनका काम किया। इस बात को बताने में सज्जन ने लेखक का आधा घंटा समय ले लिया। इसके बाद लेखक ने कसम खाई कि अब वह कभी उससे कोई काम नहीं कराएगा। लेखक का काम करके उसने हमेशा के लिए लेखक पर अधिकार जमा लिया था। जब भी लेखक उसके घर के सामने से गुजरता तो वह लेखक से ज़रूर पूछता, आप कहाँ जा रहे हैं? लेखक ने बताया कि इस प्रकार के प्रश्न पूछकर सामने वाले से बात करने की भूमिका बन सके, लेकिन सामने वाला भी चालाकी से उसका जवाब देता कहीं नहीं। जब लेखक रुक कर कह देता कि सिविल सर्जन प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहे हैं तो सज्जन उनसे कोई न कोई अपना रिश्ता निकाल लेता जो लेखक को पसंद नहीं था। लेखक ने सोचा, यदि वह डाकू जालिम सिंह या भगवान से भी मिलने की बात कहेगा तो वह उनसे भी अपना रिश्ता निकाल लेता। एक दिन बाजार में वह लेखक को मिल गया और पूछा, आजकल आप दिखाई नहीं देते। लेखक ने कहा, वह आजकल बाहर नहीं निकलता बल्कि घर पर ही रहता है। उसने तुरंत उनसे घर आकर मिलने की बात कही, लेकिन लेखक डर गया कि यदि यह सज्जन घर आ गया तो घंटों बैठकर सारा समय बर्बाद कर देगा। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद लेखक पुनः उसके घर के सामने से निकलने लगा जो उसने पहले छोड़ दिया था।